Hi everyone, good morning. My name is Aditya. Today is the day 76 of our challenge for 365 days, and the topic for today is why you should be your own advocate. अब ये टॉपिक सुन के ये मत सोचने लगना कि आपको कोई लॉ की पढ़ाई करनी है यू हैव टू ऑप्ट फॉर लॉ एंड कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन करना है. नो, टॉपिक का मतलब समझिए. वाई यू शुड बी योर ओन एडवोकेट. आपको अपना खुद का वकील क्यों होना चाहिए. सी, इन टुडेज़ वर्ल्ड, स्पेशली नॉट टुडे, तो लाइफ में मैं बात करता हूँ, दुनिया में बात करता हूँ. स्टार्टिंग से सही गलत दोनों एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज़ ट्रूथ ऑल्सो एंड देयर इज़ lie also. There is good and bad both of them are there in life. They are part of life. हमें सही गलत की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये नहीं कि आप 10 साल के हो तो आपको सही गलत की नॉलेज हो. बड़े होते हो, अभी छोटे हो तो कहाँ आपको नॉलेज होगी. 18 साल में भी नहीं होती, 20-22 में भी होती, और इवन 20s में भी नहीं होती है. धीरे धीरे करके आप बिल्ड करते हो. तो बट थ्रू आउट द लाइफ, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड बी योर ओन एडवोकेट. मतलब आपको सही गलत का अंदाज़ा होना चाहिए. आप पे कोई गलत इंसान ना लगा सके, कोई आपको गलत अननेसेसरी गलत ना बोल सके, कोई आपके साथ कोई अपनी गलती आपके ऊपर ना डाल सके. यू शुड बी रेडी विथ योर आंसर. आपके पास अपना खुद का आंसर होना चाहिए, खुद के पॉइंट्स होने चाहिए, खुद के प्रूफ होने चाहिए. खुद को जस्टिफाई करने के लिए, सही प्रूफ करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, खुद ही बोलना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. You should be your own advocate. Nobody is going to come for you. कई बार मैंने बोला है वीडियोस में, nobody will come for you. आपको खुद ही अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ, मैं सही हूँ, मैं सही थी, मैंने ये ऐसे बोला था, इसने मुझे ऐसे करा. दिस इज़ द प्रूफ. अब ये चाहे आप नॉर्मल लाइफ में लीजिए, पर्सनल लाइफ में लीजिए, एंड बी इट इन प्रोफेशनल लाइफ में तो वी हैव, जब भी कोई डिस्कशन करना होता है, कुछ चाहिए होता है, मेल डालो. सबसे पहले मेल डालो ऑलवेज. कि एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आपने कन्वे किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिप्लाई आया, एंड आपने फिर रिमाइंडर डाला था, एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आपके पास जस्टिफिकेशन होगा. अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ, मैंने किया था. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. पीछे मत हटिए. डोंट गेट स्केयर्ड. सामने वाला डरा रहा है और आप डरोगे तो वो और डराएगा. एक बार उसे आँख दिखा दो, वो चुप हो जाएगा. उसे भी पता चल जाएगा कि ये नहीं डरेगा या डरेगी. इसलिए तो देखिए, इस दुनिया में सबको अपने लिए खुद ही लड़ना होगा. अब उसके लिए करेज तो इकट्ठा करना पड़ेगा, और कैसे करना है वो आपको देखना है. बिकॉज विदाउट करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डेली बहुत लो फील करेंगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या है ये, बहुत ही आलस आ रहा है, थकान हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ कर ही नहीं पा रहा. मेरे साथ भी होता है, इसलिए आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ. तो इसलिए अपने लिए लड़िए. इसमें कोई डिग्री वगैरह नहीं लेनी है, ये तो नॉर्मल बातें हैं. जहाँ आप सही हैं उसको पॉइंट को रखिए. नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन थिंग्स, एंड नो मैटर हु द पर्सन इज़. जो सही है वो सही है. तो ये था इस टॉपिक के बारे में. काफ़ी सिंपल और छोटा टॉपिक था. एंड
आपको कुछ लगता है तो ऐड ऑन करिए, डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम टेक केयर।